यहाँ से मबसूत दूसरी किताब जो है इमाम मोहम्मद की, बल्कि ये पहली किताब है जो आपने लिखी है, तो इसके बारे में इसका तारुफ कराते हैं। बल्कि यहाँ से फिर वो सारी तसानीफ को यहाँ जिक्र करते हैं। तो फरमाया वश्तहर अल मबसूत बिल असल, मबसूत जो है इमाम मोहम्मद की किताब ये असल के साथ मशहूर है, यानी इसको असल के साथ शोहरत हासिल है कि काला मोहम्मद फिल असल। ठीक है, इमाम मोहम्मद ने असल में ये कहा, तो असल से मुराद भी मबसूत ही होती है। वज़ा सबक़ी अस्सित्ता तसनीफ़न कदा, वो इसलिए इसे असल कहते हैं कि ये 6 किताबों में सबसे पहले लिखी गई, इससे सबकत हासिल है 6 किताबें जो तसनीफ की गई हैं। ऐसे ही कदा अल जामिउ सगीर, अब ये जो कदा है इसका ताल्लुक अगले जामिउ सगीर के साथ है। ऐसे ही जामिउ सगीर बअदहू, मबसूत के बाद दूसरा नंबर जो जिस किताब का है वो अल जामिउ सगीर है। फमा फीहि अलल असल, और इसमें भी वही मसाइल हैं जो असल में बयान हुए हैं। लिदा तकद्दमा, तो इसलिए ये 2 किताबें जो है वो बाकी 6 किताबों पर इनको तकद्दुम हासिल है, एक मबसूत को, दूसरी जामिउ सगीर को। व आखिरु सित्तति तसनीफन वरद वरद अस्सियरुल कबीर फहुवल मुअतमद, 6 किताबों में आखिरी तसनीफ जो वारिद हुई वो अस्सियरुल कबीर है, फहुवल मुअतमद, बस यही बात काबिल एतिमाद है। अब यहाँ से अल्लामा शामी नशार की तशरीफ फरमाएंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग जो कायम की है वो है कुतुबिल उसूल वगैरह, कुतुब उसूल वगैरह और इनके अलावा दीगर जो किताबें। कद्दमना अन्ना कुतब ज़ाहिर रिवाया तुसम्मा बिल उसूल, हम पहले ये बात कर चुके हैं कि ज़ाहिर और रिवाया को ही कुतुब उसूल कहा जाता है, यानी ज़ाहिर और रिवाया जो हैं वो रिवायत उसूल भी हैं। वमिन हो कौलुल हिदाया, और इसी के मुतालिक साहिब हिदाया का कौल है फी बाब तयम्मुम, तयम्मुम के बाब में, कि वो फरमाते हैं वअन अबी हनीफा व अबी यूसुफ फी गैर रिवायतिल उसूल, तयम्मुम के बाब में एक रिवायत लाए कि इमाम आज़म अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ से एक रिवायत जो है वो गैर रिवायत उसूल के गैर में भी आई है, यानी गैर ज़ाहिर और रिवाया भी रिवायत एक आई है। तो अब इसके बारे में काल शुर्राह, शारहीन हिदाया, और उनमें है साहिब इनाया कमालुद्दीन बाबरती अलैहि रहमा की ये शरह है अल इनाया बिशरहिल हिदाया। तो उन्होंने वहां फरमाया कि हुना का रिवायतुल उसूल रिवायतुल जामिईन व ज़ियादात वल मबसूत, के रिवायत उसूल कौन सी हैं? जामिईन, सॉरी जामिईन नहीं, जामिईन, जामिउस सगीर अल जामिउल कबीर, जामिईन की रिवायात और ज़ियादात की रिवायात 3, और मबसूत, और जो है वो मबसूत। व रिवायत गैर उसूल, और जो गैर उसूल की रिवायत है वो कौन सी है? रिवायत नवादिर, वो नवादिर की रिवायत है। वल अमाली, और अमाली में जो रिवायतें आई हैं वो हैं वर रकीयात, और रकीयात जो किताब है जो मकाम रक्का में लिखी गई उसकी जो रिवायतें हैं। वल कैसानियात, और जो इमाम मोहम्मद के शागिर्द कैसान ने रिवायत की। और हारूनियात जो खलीफा हारून शीद के ज़माने में लिखी गई। तो ये रिवायत जो है वो गैर उसूल हैं। व कसीरन मा यकूलून, और अक्सर जो फुकहा कहते हैं कि ज़करहु मुहम्मद फिल असल, के इमाम मोहम्मद ने इस मसले को असल में जिक्र किया। तो अब असल से क्या मुराद है? फरमाते हैं वयुफस्सिरुहु शुर्राह बिमबसूत,
کہ اصل کی شرح شارحین حدیث نے مبسوط کے ساتھ کی ہے، کہ مبسوط ہی کو اصل کہتے ہیں، چونکہ وہ سب سے پہلی کتاب ہے جو امام محمد نے ظاہر الروایہ میں لکھی ہے۔ فعلم ان الاصل مفردن، سو اس سے جانا گیا کہ اصل لفظ جو ہے یہ مفرد ہے، والمبسوط، اور اس سے مبسوط مراد ہے، اشتہر بہ بین باقی کتب الاصول، چونکہ یہ باقی کتب اصول میں سے اس کو جو ہے وہ اصل کے ساتھ شہرت حاصل ہے، چونکہ یہ سب سے پہلے لکھی گئی ہے۔ وقال فی البحر، اور بحر میں ہے، اور نیچے محشی کہہ رہے ہیں کہ قضا فی نسخ کلیہا وہو خطا، یہ بحر کا لفظ یہاں پر خطا ہے، والصواب النہر، صحیح یہ ہے کہ یہ نہر الفائد کی عبارت ہے، کہ فی باب صلاۃ العید، نہر کی صلاۃ العید کے باب میں ہے، عن غایت البیان، یہ ہدایہ کی شرح ہے، سمی الاصل اصلا، کہ اصل کو اصل کا نام دیا گیا، یعنی مبسوط کو اصل کہا گیا، وجہ لأنہ صنف اولا، اس لیے کہ امام محمد علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے اس کو تصنیف فرمایا، ثم الجامع الصغیر، پھر جامع الصغیر، ثم الکبیر، پھر جامع الکبیر، ثم الزیادات، اور پھر آپ نے زیادات کو لکھا، اور آخر میں جو ہے نا یہ دو کتابیں جو سیر کے نام سے ہیں، پہلے سیر صغیر لکھی، السیر الصغیر، تو یہ امام اوزاعی کو چکرائی، تو انہوں نے اس کے جو مسائل تھے وہ تھوڑے معمولی تھے یا اتنے گہرائی والے نہیں تھے، تو اسے دیکھ کر امام اوزاعی بھی امام محمد کے استاد ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اہل عراق کیا جانے سیر کے بارے میں، تو پھر آپ نے جب لکھی نا السیر الکبیر، تو اس کے بارے میں پھر امام اوزاعی نے تبصرہ فرمایا، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ وقال، اور فرمایا کہ ان الجامع الصغیر صنف محمد بعد الاصل، یہ جو جامع الصغیر ہے یہ امام محمد نے اصل کے بعد لکھی ہے، ما فیہ وہو المعول علیہ، یہ کتاب جو ہے وہ دوسرے نمبر پر لکھی گئی، لہذا اسی پر جو ہے وہ اعتماد کیا جائے گا۔ آگے